जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। आज परिग्रह परिमाण नामक व्रत का अंतिम दिन है और हम यहाँ सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो रहे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 प्रकार के पापों का श्रावक की भूमिका अनुसार अणुव्रत लिया जाना चाहिए। माने इन पापों का भूमिका अनुसार थोड़ा थोड़ा सा त्याग किया जाना चाहिए। परिग्रह की चर्चा हुई और काफ़ी विस्तार से परिग्रह को समझाया गया और परिग्रह को समझाते समय कल हमने आपको ये बात कह दी थी कि किसी का ग्रहण होता है तो किसी का त्याग होता है। जब किसी चीज़ को अपनाता है तो कोई चीज़ छूटती है। ये विधान है। प्राप्ति के बिना त्याग नहीं होता और त्याग में प्राप्ति होती है। दोनों बातें कह दी है मैंने। प्राप्ति के बिना त्याग नहीं होता और त्याग होता है तो प्राप्ति नियम से होती है। एक जगह से व्यक्ति छोड़ता है तो दूसरी जगह पर आगमन होता है। एक जगह से निकाला जाता है तो दूसरी जगह पर स्वागत होता है। एक जगह मरता है तो दूसरी जगह पर जन्म होता है। यहाँ से विदाई समारोह मनाया जा रहा है तो दूसरी जगह पर स्वागत समारोह हो रहा है। माने त्याग पूर्वक ग्रहण होता है। जहाँ छोड़ता है वहाँ ग्रहण होता ही होता है। जिसने आत्मा को ग्रहण किया उसका त्याग सच्चा त्याग कहलाता है। जिसने अपने आत्मा को ग्रहण नहीं किया, जिसने ज्ञायक को नहीं जाना, जिसको अनंत गुण निधि रूपी वैभव नहीं मिला, उसके लिए जो भी त्याग किया गया है वो त्याग सच्चा नहीं है, झूठा होगा। भटक जाएगा वो व्यक्ति, उलझ जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए सच्चे अर्थों में सच्चा त्याग तभी होता है जब आत्म स्वभाव का अवलंबन होता है। इसलिए अपने आत्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक सच्चे अर्थों में करें त्याग। और यह सब बात कह देने के उपरांत यह कहा गया कि भाई यदि सर्वदेश त्याग न कर सकें तो एक देश त्याग करें, ऐसा कहते हैं। पेज नंबर है 148, 148 नंबर पेज है और श्लोक नंबर है 128, 128 नंबर का यह अंतिम श्लोक है। परिग्रह परिमाण व्रत के बारे में। परिग्रह का परिमाण, परिग्रह की सीमा, परिग्रह की मर्यादा किस प्रकार की होती है और गुजराती में 103 नंबर पेज है। देखिए श्लोक पढ़ता हूँ। सुंदर है, मार्मिक चर्चा है, कुछ वस्तु स्वरूप के अनुरूप चर्चा है। अद्भुत बात होने वाली है कुछ यहाँ। सोऽपि न शक्यस्त्यक्तुं धन धान्य मनुष्य वास्तुवेत्तादिः सोऽपि तनुकरणीयो निवृत्ति रूपम यथा सत्वम। ओ तत्व बतला रहे हैं भाई साहब। क्या तत्व बतला रहे हैं? तत्व क्या होता है? तत्व किसे कहते हैं? तत्व का स्वरूप क्या है? बोले तत्व में ही त्याग है। तत्व में ही त्याग है। तत्व में परवस्तु का ग्रहण नहीं है। तत्व में परवस्तु का त्याग अपने आप छिपा हुआ है। बड़ी गजब की चर्चा है। अन्वयार्थ में कहते हैं अपि यह, माने और जो, धन धान्य मनुष्य वास्तु इत्यादि है। धन धान्य मनुष्य ग्रह संपदा इत्यादि परिग्रह त्यक्तुम न शक्य है,
सर्वथा छोड़ना शक्य न हो, ये भी तो संभव है ना। हमने तो कह दिया त्याग करो, त्याग की बहुत बात कर ली कल हमने आपके बीच में, और अंतिम चरणों में ये भी चर्चा कर ली थी, छोड़ो छोड़ो सब छोड़ दो, त्याग कर दो सब। और अब ये शिष्य कह रहा है भाई साहब यदि शक्ति नहीं हो तो क्या करें। शक्ति तस त्याग भावना पढ़ी थी हमने एक 16 करण भावनाओं में। शक्ति अनुसार त्याग किया जाना चाहिए, शक्ति अनुसार तप होना चाहिए। अब शक्ति नहीं हो तो क्या करें। तो ये कह रहे हैं सह अपि तनुकरणीय है तो उसे भी न्यून कर देना चाहिए। यतः कारण की निवृत्ति रूपम तत्वम, त्याग रूप ही वस्तु का स्वरूप है। आचार्य देव यहाँ वस्तु का स्वरूप बतला रहे हैं। आप जानते हैं वस्तु का स्वरूप क्या है? वस्तु का स्वरूप त्याग रूप है। वस्तु के स्वरूप में शून्यता है, वस्तु के स्वरूप में ग्रहण और त्याग नहीं है। माने त्याग है का मतलब वस्तु के स्वरूप में किसी अन्य वस्तु का प्रवेश नहीं है। क्या वस्तु के स्वरूप में किसी बाह्य वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए वस्तु का स्वरूप त्याग रूप है। त्याग और उपादान, पर वस्तु का ग्रहण भी नहीं, और पर वस्तु का त्याग करेगा क्या जब ग्रहण ही नहीं है। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, जो धन धान्य मनुष्य गृह संपदा इत्यादि परिग्रह सर्वथा छोड़ना शक्य न हो तो उसे भी न्यून कर देना चाहिए। ओहो, परिग्रह को न्यून कर दो, परिग्रह को कम कर दो। जितना संभव हो सके परिग्रह के त्याग करने की भावना भाव, जितना संभव हो सके अपने परिग्रह को कम करो। देखो अपने पास में आसपास में परिग्रह को, घर में देखो परिग्रह को, अरे ये चीज़ तो काम आने वाली है, अभी नहीं पता नहीं कब काम आएगी, रखो रखो, देव मत किसी को, काम आएगी, काम आएगी। दीपावली की सफाई में चीज़ें निकलती हैं, देखता है और झाड़ पोंछ करके वापस रख देता है, दोबारा रख देता है झाड़ पोंछ करके, क्या पता कब काम आ जाए, रख दी उठा करके। अब कब काम आएगी कि अगले साल फिर दिवाली की सफाई में झाड़ू पोंछे के काम आएगी, साफ़ सफाई के। फिर साफ़ सफाई करके देखता है कि क्या निकाल दें किसी को, अटाला घर बढ़ाएगा, नहीं 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 काम आएगा, पता नहीं कब काम आ जाएगा, कब काम आ जाएगा। भाई साहब ये संग्रह की वृत्ति बहुत खतरनाक है। इस संग्रह की वृत्ति को यहाँ पाप कह करके पुकार रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ये पाप कहलाता है। ये परिग्रह नाम का पाप है, ये हमें पाप जैसा नहीं लगता है। हमने एक दिन पहले भी कही थी आपसे, हिंसा बहुत बड़ा पाप लगता है। झूठ में लगता नहीं है कि कोई बड़ा पाप हुआ हो, चोरी में थोड़ा और कम, टैक्स वैक्स की चोरी थे तो कुछ लगती नहीं है हमारे को कि चोरी भी है। कुशील, सरकार भी उसे मान्यता देने लगी। और परिग्रह, ये तो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। परिग्रह पाप कहाँ लगता है? घर में जो अनाप शनाप इकट्ठा कर रहे हो, ये आपको पाप कहाँ लगता है? घर में कितने मोबाइल पड़े हुए हैं पुराने जो किसी काम के नहीं हैं, कितने कपड़े होंगे जो आप कभी पहनते नहीं हो, कितने जूते और चप्पल की जोड़ियाँ होगी जो थोड़ी टूट जाने पर, घिस जाने पर नहीं पहनने का मन होता है, उसके बावजूद भी छूटती नहीं है, पड़ी है, इकट्ठी की हुई है, ढेर लगाएं, अलमारियां भरी पड़ी है। किससे? जूतों की अलमारियों की बात कर रहा हूँ, कपड़ों की तो बात ही क्या है। जूते भरे पड़े हैं, चप्पलें भरी पड़ी है, बेल्ट का ठिकाना नहीं है, इतने कपड़े हैं, इतने कुर्ते हैं, इतने पैंट शर्ट हैं, इतने सूट हो गए हैं, इतनी साड़ियाँ, इतने सूट हो गए हैं। देख देख करके ऐसे जगह कम पड़ती है घर में, मकान कम पड़ता है हमारे को, छोटा पड़ता है। एक अलमारी और बना लो, एक अलमारी और बना लो, थोड़ी जगह और चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए, जगह नहीं है हमारे पास में, वो बड़ी भी खाली पड़ती है, कम पड़ती है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है ये कितना परिग्रह संचय, कितना परिग्रह संचय। आचार्य देव निर्देश दे रहे हैं, भैया तो इसको पाप नहीं समझ रहा है, इसलिए संग्रह किया जा रहा है। तेरे को ये पाप पाप जैसा नहीं नजर आ रहा है भाई, तुझे लग नहीं रहा है कि ये संग्रह का पाप किस तरह का है। भूल गया बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने के परिणाम को नरक आयु के आश्रम का कारण कहा गया उमा स्वामी आचार्य ने। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं ये नरक आयु के आश्रम का कारण है। बहुत आरंभ करता है, बहुत परिग्रह करता है, रखता है, इकट्ठा किए जाता है, छूटता नहीं है। घर में कितने पेन होंगे आपके पास में, मैं किस किस चीज़ के बारे में बतलाऊं, आप कल्पना तो करो। आप क्या
पेन कितने, पेन 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 पेंसिल रबड़ कितने कितने इकट्ठे किए हुए हैं। जेवर कितने हैं आपके पास में, सेट कितने हैं आपके पास में। काम नहीं चलता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और इकट्ठा कर लो और जोड़ लो। आचार्य देव के कथनों की तरफ ध्यान दो भाई साहब। आचार्य देव करुणा करके, हे जीव हम नहीं चाहते कि तू नरक में चले जाए, हे जीव तेरे प्रति अत्यंत करुणा का भाव आता है कि तू नरक में नहीं चला जाए। सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं भाई साहब। क्या सावधान रहो, सचेत रहो, जागृत रहो। क्या बोलो, क्या कितनी कितनी गजब की बात कही धर्म जी, सही कह रहे हो आप। 3,000 के पुराने सामान के लिए 40,000 की अलमारी चाहिए। बात तो ऐसी है। क्या एक नई अलमारी चाहिए 2-5 हज़ार के सामान के लिए, कितने 40,000 की, 25,000 की, 35,000 की। ये क्या कर रहा है भाई। तेरी वृत्ति क्यों नहीं छूट रही है, आसक्ति क्यों नहीं छूट रही है। टूटी चीज जो काम में नहीं लेता है, जो काम में लेने का जिसे तुझे भाव नहीं आता है, जिसे 1 साल में एक बार सिर्फ पहुंच करके वापस रख देता है, तू उसे क्यों संभाल करके रखे हुए है, समझ में नहीं आता है। बोलो क्यों नहीं निकालता है। निकाल इसको। इकट्ठा किए जाता है, इकट्ठा किए जाता है, कोई चीज कम नहीं होती है। टीवी पुरानी पड़ी हुई होगी, पुराने ट्रांजिस्टर रखे हुए होंगे, रेडियो रखे हुए होंगे, सीडी प्लेयर रखे हुए होंगे, 2-2 3-3 खराब हो गया तो और ले आया खराब। नहीं नहीं दूँ किसको मैं, ऐसे कैसे दे दूँ। बिक जाए, गाड़ी खराब हो जाए तो भी बिकती नहीं है, गैरेज में पड़ी रहती है, साइड में जगह रोकती रहती है। भाई क्या करते हो, सोचो तो सही आप। इच्छाओं का होम कर दो, हवन कर दो इन इच्छाओं को। क्या इन इच्छाओं के अंदर व्यस्त मत बने रहो, ये पाप है, महापाप है ये। और कल तो इतना भी कह दिया था यहाँ, ये निंदनीय है। असंयमी निंदनीय होता है, असंयमी की निंदा होती है, पापी की निंदा और आलोचना होती है। सावधान रहो भाई, सावधान रहो। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं न्यून कर देना चाहिए। कितनी कितनी सुंदर बात कही है यहाँ आचार्य देव ने, हैं। यदि पूरी तरह से त्याग कर सको तो बहुत अच्छी बात है भैया, हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। क्या हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको। आप पूरी तरह से त्याग करके संयम अंगीकार कर लो तो बधाई। लेकिन यदि आप नहीं त्याग कर सको कोई बात नहीं, तो न्यून तो कर लो, अलमारियों को खाली तो कर लो। अरे उन कपड़ों को निकाल दो जिन कपड़ों को पहनने का मन नहीं हो। देश में बहुत गरीबी है, देश में बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में ओढ़ने पहनने को नहीं है। हालत बहुत खराब है गरीबों की, मांगते हैं लोग, मांगते हैं। बोलो व्यवस्था नहीं है जिनके पास में, और आपके पास में अलमारियां भरी हुई है। क्या करो, घर छोटा पड़ता है, अलमारी और चाहिए हमारे को। ये स्थिति दिखाई देती है। देखा देखी, देखा देखी, किसको देवें साहब, किसको देवें साहब। लेने वाला भी तो नहीं दिखता है, लेने वाले भी तो नहीं दिखते। अरे सब दिखते हैं, जरूरतमंद को दे आओ, निकाल करके रख दो। आप पता है आपको अमेरिका में क्या करते हैं, बेकाम के सामान को बेचने के लिए नहीं, घर के बाहर निकाल करके सामने रख देते हैं, जिसको जरूरत हो वो उठा करके ले जाए, कुछ जरूरत नहीं। हिंदुस्तान हो ना यदि मान लो आप, तो मरे नहीं निकाले। ऐसे दृश्य देखे हमने अमेरिका में, घर के बाहर निकाल करके बिल्कुल अच्छे अच्छे पलंग, गद्दे, सोफा सेट, कुर्सियां ऐसे पड़ी हुई, और पूछा कि ये क्या है, बोले जिसको ले जाना है वो ले जाएगा निकाल करके। मैं बताऊं आपको, यदि सच्ची बात कहूं आपसे, थोड़ी सी दुखती हुई रग पर यदि मैं हाथ रख दूं तो मैं कह सकता हूं आपके घर में जिनवाणी रखने के लिए जगह नहीं है। सबकी बात तो नहीं कर रहा हूं, बहुतों के पास में होगी भी जगह, बहुत बहुमान पूर्वक जिनवाणी रखते भी होंगे, लेकिन सबसे पहले यदि खाली करने का नंबर आता है तो जिनवाणी खाली करने की सोचता है, किताबों को मंदिर में ले जाने की सोचता है। अरे साहब जगह नहीं है साहब, ले जा करके मंदिर में ले जा करके धर दो इनको। ले जाएगा कोई, जरूरतमंद ले जाएगा। हमारे तो बाबूजी थे तब तक तो पढ़ते थे, अब किस काम में आएगी हमारे, हम तो पढ़ते नहीं। और पंडित जी आजकल तो सब सीडी में आ गई है, आजकल तो सब नेट पर आ गई है, आजकल तो सब PDF का जमाना है, अब किताबें किस काम की है, निकाल दो इनको। जिनवाणी माँ को बेघर कर रहे हो, तुम्हें पता है सर छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, सर छिपाने के लिए छत नहीं होगी माथे पर। कल्पना करना जरा उस स्थिति के बारे में। मैं देखता हूं मंदिरों में, अभी हमने एक हमारे यहाँ सुदीप जी बगड़ा हैं, हमारे यहाँ जयपुर चौड़े रास्ते में,
उन्होंने एक योजना चलाई थी, अभी 1.5-2 साल पुरानी बात बतला रहा हूँ। और जिस जिसके पास में जो जो ऐसी बिना काम की दिखती हों चीज़ें, वो सब हमारे पास में भिजवा दो। इतना बड़ा गोडाउन उन्होंने किराए पर ले लेकर के भर दिया। पूरे जयपुर से और दुनिया भर से उनके पास में जो सामान आ गए हैं, माने जो किताबें, ग्रंथ, साहित्य और ये सब महाराजों की फ़ोटोएं, इनकी फ़ोटोएं, कलश पुराने पुराने इतने सड़े गले, ये सब बनते हैं, पोस्टर, पंपलेट, बैनर इतने इकट्ठे हो गए हैं कि उन्होंने मेरे को देखने के लिए बुलाया था। मेरा तो दिमाग घूम गया भाई साहब। क्या करते हैं, क्यों तो छपते हैं ये सब, क्यों बनते हैं? सबके मेमेंटो बनते हैं, सबके पंच कल्याणकों में बनते हैं, विधानों के अवसर पर बनते हैं, घर घर के अंदर बांटते हैं और नीचे वो व्यक्ति का नाम होता नहीं है, संस्था का नाम और अध्यक्ष मंत्री का नाम लिख करके जाते हैं। और क्या हश्र होता है उनका, किसके पास में जगह है उन चीज़ों को रखने के लिए? बोलो। ढेर लगे हैं घरों में, विद्वानों को दे देते हैं, आने वालों को दे देते हैं, सबको बांटते रहते हैं। बोलो सही बात कह रहा हूँ कि नहीं? उमाकांत जी साहब, आपके घर में भी बहुत लगे होंगे ढेर। कोई कार्यक्रम होता है, कोई आयोजन होता है, पंडित जी को दे दो सम्मान करके, पंडित जी को दे दो सम्मान करके, अतिथियों को दे दो। जितने लोग मुख्य अतिथि श्रेष्ठी वर्ग दिखाई देते हैं, सबके घर की ये दशा है। हीरा बाबू जी सही कह रहा हूँ? बोलो। आपके पास भी तो, आपने भी तो चलाई थी ऐसी योजना एक। कितना आगे आए हैं हमारे पास। लोगों के पास में पढ़ने की फुर्सत नहीं है, लोगों के पास में घर में धरने की फुर्सत नहीं है। अब मैं कहता हूं, इन चीज़ों की तो तुम्हारे पास में फुर्सत नहीं है, जिनवाणी को रखने की तो जगह नहीं है, साहित्य रखने के लिए तो आपके पास में व्यवस्था नहीं है, और फालतू का अटाला घर में जो पड़ा हुआ है उसे आप परिग्रह समझते नहीं हो। बोलो। आचार्य देव के पंक्ति पढ़ करके मुझे थोड़ा सा भाव आ गया, इसलिए इतनी बातें कह दी है मैंने। थोड़े दिन पहले क्षमा वाणी पे क्षमा मांग ली थी, बुरा लगा हो तो फिर दोबारा मांग लूंगा, लेकिन बात तो सच्ची यही है भाई साहब, क्या करें। सच्ची बातें कहने से चूकता नहीं हूं कभी भी। मेरे को जब जब मेरे को कहाँ कमियां दिखाई देगी समाज में, कहीं भी, मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी से अपेक्षा नहीं। सीधी सी बात है, सत्य बात कहने से कभी चूकता नहीं। हम क्यों नहीं कहें सच बात? हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? समझ में आ जाए, भली होनहार जिसके समझ में आ जाए। बोलो। पैसा समाज का लगता है, घर घर में जाकर के इकट्ठी हो जाती रहती है, कोई कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ों का। लकड़ी के और इनके इकट्ठे हो जाते हैं, पोस्टर बन जाते हैं, वे पैम्पलेट जैसे बन जाते हैं, सबको छपवाने हैं, सबको अपने अपने नाम से छपवाने हैं, और सब बस कुछ नहीं है। क्या होगा? देखिए, आचार्य देव कह रहे हैं कुछ ना कुछ कम करना चाहिए। क्या? कुछ ना कुछ कम करना चाहिए। आप यदि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं, आयोजन समिति के अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री हैं, तो अपना भी ये दायित्व बनता है कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देवें जो अटालय के अंदर बन जाए, जो रद्दी के ठेलों पर हमारे को दिखाई देवे। सावधान रहो यार, जरूरत की चीज़ दो। और क्या क्या जरूरत है, किसके लिए, क्या? बोलो, बतलाइए। ये कह रहे हैं कम करो, शक्य हो तो छोड़ छाड़ करके दीक्षा ले लो, खत्म, काम खत्म हो गया। दीक्षा लेने का क्रम बता दिया था। और यदि न्यून कर देना चाहिए, यदि समर्थ नहीं हो तो। बोलो, न्यून करने की बात कह दी यहां, न्यून कर देना चाहिए। कारण कि त्याग रूप ही वस्तु का स्वरूप है। कभी कभी ऐसा लगता है आचार्य देव कहाँ एकदम कहाँ त्याग की चर्चा कर रहे थे और कहाँ वस्तु स्वरूप के ऊपर आ गए। ऐसा ही होता है। शुद्धोपयोग से बाहर निकलने वाले मुनिराज स्थूल बातें करते करते एकदम अंदर शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। देख देख करके बड़ा आश्चर्य लगता है। ऐसी परिणति होती है। हमें तो मूड बनाने में टाइम लगता है। थोड़ा सा गुस्सा आ रहा हो, थोड़ा सा मूड बिगड़ रहा हो, खराब हो रहा हो दिमाग, तो आपको थोड़ा सा माइंड सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा डाउन होने में। और देखो यहाँ वीतरागी संतों की गजब की बात है, कैसी गजब की बात है। देखो क्या लिख रहे हैं सामने हमारे उमाकांत जी साहब। ये एक जिनवाणी की किताब रद्दी बाजार में मिली थी, मैंने भी देखी थी। रद्दी के ठेले के ऊपर एक जिनवाणी, नाम नहीं बतलाना चाहता किताब का। बोलो, रद्दी के ठेले पर देख करके मैं उससे विनम्रता से उससे पैसे दे करके उससे लेकर के आया कि भैया ये रद्दी में बेचने जैसी चीज़ नहीं है। मैं क्या बताऊं, मेरे पास उपलब्ध थी किताब, उसके बावजूद भी भैया ये किसी ने गलती से दे दी होगी, किसी नादान व्यक्ति ने, तो मुझे दे दे। मैं लेकर गया ठेले पर से। क्या बताएं आपको, ऐसी हालत है दुनिया भर में।
मैं तो यहाँ वीतरागी संतों की करुणा की बात कर रहा हूँ, वीतरागी संतों की दृष्टि की बात कर रहा हूँ, उनके दृष्टि के चमत्कार की बात कर रहा हूँ। एक तरफ कह रहे हैं, स्थूल दृष्टि से बात कर रहे हैं कि भैया घर के परिग्रह को कम करो, भैया आसक्ति को कम करो, भैया जितना संभव हो सके उतना छोड़ो। एक तरफ तो ये बात कह रहे हैं, और इतना कहते कहते ही, इतनी स्थूल बात करते करते ये हमारे अमृत चंद्राचार्य देव मानो वस्तु स्वभाव के नजदीक आ गए हों, और वस्तु स्वभाव के नजदीक आकर के कहते हैं, अरे वस्तु स्वरूप में ही त्याग बैठा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप त्याग रूप है। नीचे फुटनोट के अंदर उस बात को स्पष्ट कर दिया है। देखो नीचे पढ़ता हूं, आपको मजा आएगा, मजेदार बात है वस्तु स्वरूप की। तत्व निवृत्ति रूप है, उसका अर्थ, तत्व का अर्थ बतलाते हैं, जो निवृत्ति रूप है, जो त्याग रूप तत्व है, उसका अर्थ बतलाते हैं। क्या कह रहे हैं, देखो भाई, प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से सदा परिपूर्ण ही है। हर वस्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से परिपूर्ण ही है, और पर द्रव्यादि से शून्य अर्थात निवृत्ति रूप ही है। वस्तु के स्वरूप में जब वो ठसाठस भरा हुआ है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से परिपूर्ण है, अब उस वस्तु में गुंजाइश कहां है किसी और के प्रवेश करने की, ये बताओ। क्या अब उसमें प्रवेश करने के लिए गुंजाइश ही नहीं है उस वस्तु में। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से परिपूर्ण वस्तु है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से द्रव्य भरा पूरा है। गुण पर्यव द्रव्यम, गुण समुदायो द्रव्यम, गुणों का समुदाय द्रव्य है। प्रदेशों से असंख्यात प्रदेशी, पर्यायें उसकी अनादि अनंत अपनी निजी पर्यायें, और भाव की दृष्टि से देखा जाए तो अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां, ये सब ऐसा खचाखच भरा हुआ। और एक आगुरु लघुत्व नाम का गुण, एक ऐसी पावर है वस्तु में, आगुरु लघुत्व नाम का गुण और पावर, वो क्या कहती है, नो एंट्री फॉर एनी अदर गे, किसी भी गे पदार्थ के लिए, किसी भी एनी परद्रव्य के लिए नो एंट्री, प्रवेश वर्जित है, अंदर में प्रवेश नहीं है। वस्तु के स्वरूप में किसी बाह्य वस्तु का प्रवेश नहीं है। अरे ऐसा वज्र का किला है ये, अंदर की चीज बाहर नहीं निकलती, और बाहर की वस्तु को अंदर आने की परमिशन नहीं होती। कि साहब परमिशन लेकर के तो आ जाए ना, नहीं होती है परमिशन, कोई वस्तु अंदर में आती नहीं है, एक भी वस्तु का प्रवेश नहीं होता अंदर में, परद्रव्य का प्रवेश नहीं है। अनादिकाल से लेकर आज तक कूड़ा कोड़ी सागरों तक के लिए द्रव्य कर्म के परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ में आकर के चिपके, लेकिन नो एंट्री, एंट्री नहीं है अंदर, अंदर नहीं आ सकते हैं। बहिर्लुठती, बाहर बाहर में लौटते हैं, बाहर बाहर में लौटते हैं। ये कह रहे हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के माध्यम से। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं द्रव्य निवृत्ति रूप है, द्रव्य त्याग स्वरूप है, द्रव्य में ग्रहण होता ही नहीं है। द्रव्य किसी भी वस्तु का ग्रहण नहीं करता। एक वस्तु दूसरे वस्तु का ग्रहण कैसे करे, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की मिलावट कैसे होए, एक वस्तु में दूसरे वस्तु की एंट्री, प्रवेश, अंदर घुस जाना, मिलावट हो जाना, कुछ संभव नहीं है, कुछ संभव नहीं है। ये है वस्तु स्वरूप। क्या साहब ख्याल में आ रही है बात, क्या कह रहे हैं, ये स्वरूप बतला रहे हैं, गजब की बातें हैं। देखो नीचे पढ़ता हूं, बहुत बड़ा फुटनोट है, देखो जरा क्या कहते हैं। वर्तमान अशुद्ध दशा में परद्रव्य के अवलंबन से रागी जीवों को, परद्रव्य के अवलंबन से रागी जीवों को बाह्य सामग्री के प्रति ममत्व रूप राग भूमिका अनुसार होता है। क्या भूमिका अनुसार होता है त्याग, भूमिका अनुसार होता है राग। अशुद्ध दशा है वर्तमान में, परद्रव्य का अवलंबन है, और परद्रव्य का अवलंबन लेता हुआ रागी जीव बाह्य सामग्री के प्रति ममत्व करता है। राग रूप भूमिका उसकी होती हुई दिखाई देती है। उसका स्वाश्रय के बल से त्याग कराने के लिए बाह्य पदार्थ के त्याग का उपदेश है। अब देखो, जब यहाँ तत्व को निवृत्ति रूप कह दिया, 148 नंबर पेज का फुटनोट है नई पुस्तकों में, जब तत्व को यहाँ निवृत्ति रूप कह दिया, तो फिर साहब अब त्याग की भावना का क्या होगा, प्रश्न तो उठता है दिमाग में। अब त्याग की भावना का क्या होगा, अब त्याग की भावना तो बेकार है, क्योंकि मैंने तो ग्रहण किया ही नहीं है, फिर किसका त्याग करूं मैं। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं कि भाई पर वस्तु का तो ग्रहण नहीं किया,
लेकिन पर वस्तु के प्रति जो राग है ना, वो राग तेरी अशुद्धता है। पर वस्तु का ग्रहण नहीं होता। आपने क्या ग्रहण किया बताइए मुझे। गाड़ी खरीद करके लाए आप, एक गाड़ी, महंगी गाड़ी, 2-4 करोड़ की एक गाड़ी खरीद करके लाए, 50-60 लाख की, 70 लाख की, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की कोई गाड़ी खरीद करके लेकर के आए आप। टेस्ला ले आए आप, स्पोर्ट्स कार ने आती है बहुत महंगी 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 कार ले आए आप। अब आपने क्या किया उसका, सब ग्रहण कर लिया हमने, ले आए हम उसको। कहाँ ले आए, दरवाजे के बाहर तो खड़ी है, मकान के अंदर तक तो आई नहीं, तुम्हारे बेडरूम तक तो पहुंची नहीं। क्या ले आए तुम, क्या ग्रहण किया, कहाँ ग्रहण किया बताओ तो सही है? कि नहीं साहब दरवाजे के बाहर खड़ी है ना, अब इसको ही ग्रहण करना समझ लो। तो आपने गाड़ी नहीं खरीदी थी और कोई दूसरा व्यक्ति आपके घर के बाहर में पार्क करके चला गया 3 करोड़ की गाड़ी, बोलो अब आपकी हो गई ना वो? नहीं वो कैसे हो जाएगी? तो फिर हुआ क्या ये तो बताओ। उसी जगह पर किसी और ने गाड़ी लाकर के खड़ी की तो वो परिग्रह नहीं है, और उसी जगह पर आपने लाकर के गाड़ी खड़ी की, आपने भी नहीं, आपके ड्राइवर ने लाकर के गाड़ी खड़ी की, वो आपकी हो गई, वो आपका परिग्रह हो गया। इसका मतलब ग्रहण और त्याग कहाँ हुआ है? फुटपाथ पर नहीं। ग्रहण और त्याग कहाँ हुआ है? गैरेज में नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने अच्छा मकान बनाया और गाड़ी नहीं है, और आपका कोई मेहमान रिश्तेदार आपके गैरेज में गाड़ी खड़ी करके चला गया, तो बोलो गैरेज में गाड़ी खड़ी होने से परिग्रह हो गया क्या? नहीं हुआ। तो किससे संबंध है? बोले राग से संबंध है। तो त्याग कहाँ किसका करना है? परिग्रह का करना है कि उसके प्रति राग का करना है? संयोग का करना है कि संयोग के प्रति राग का करना है? ये कह रहे हैं वस्तु का ग्रहण नहीं होता, वस्तु निर्वृत्ति रूप है, वस्तु के स्वरूप में निर्वृत्ति है। वस्तु स्वरूप ही उसे कहते हैं जिसमें अन्य का प्रवेश नहीं होता। अब त्याग कहाँ करूं मैं, ये बताओ। जब प्रवेश ही नहीं हुआ, जब ग्रहण ही नहीं किया, अब त्याग कहाँ करूं मैं? तो ये मान्यता में कर, अभिप्राय में कर, अशुद्धता का कर, अपने विकारी परिणाम का कर, राग भाव का कर, ये त्याग करना है। कितना सुंदर लिखते हैं देखो आचार्य देव, यहां कितनी सुंदर बात कही है। तीसरी लाइन देखना, चौथी लाइन, उसका स्वाश्रय के बल से त्याग कराने के लिए। किसका? तीसरी लाइन में कहा था ममत्व रूप राग का, उसका त्याग कराने के लिए बाह्य पदार्थ के त्याग का उपदेश है। वास्तव में तो आत्मा के पर वस्तु का त्याग ही है। वास्तव में तो ये निश्चय की बात कह रहे हैं, आत्मा के पर वस्तु का त्याग ही है। पर वस्तु का त्याग ही है, पर वस्तु का त्याग करना नहीं है। किंतु जो कुछ राग ममत्व भाव है, उसके त्याग रूप निर्मल परिणाम जितने अंशों में होते हैं, उतने ही अंशों में रागादिक की उत्पत्ति ही नहीं होती, और जितने अंशों में रागादिक की उत्पत्ति नहीं होती, उतने अंशों में त्याग कहलाता है। ये है भाई साहब। जहां ऐसा होवे वहां उस जीव को पर वस्तु के त्याग का कर्ता कहना। क्या? जहां ऐसा हो गया, जहां राग नहीं पनप रहा है, जहां राग भाव नहीं है। अब क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव? जहां राग भाव नहीं है, जहां ऐसा होवे वहां उस जीव को पर वस्तु के त्याग का कर्ता कहना। वह उस जाति के अभाव रूप निमित्त का ज्ञान कराने के लिए असद्भूत व्यवहारने का कथन है। वो असद्भूत व्यवहारने का कथन है। किसके लिए है? राग का त्याग कराने के लिए, अभाव रूप निमित्त का ज्ञान कराने के लिए। पर वस्तु का त्याग क्यों कराया है? इसलिए कराया है कि उसके निमित्त से राग होता हुआ दिखाई देता है। देखिए आगे पैराग्राफ में कह दिया, निश्चय सम्यक दर्शन बिना अज्ञानी के हठ रूप त्याग को व्यवहार से भी धर्म संज्ञा नहीं होती। ओहो, व्यवहार से भी धर्म नहीं है। जितनी बातें अभी आज आपके घर को खाली करने के नाम पर कही गई, धर्म मत समझ लेना। क्या? धर्म मत समझ लेना भैया। जितनी बातें कही गई है ये मोटी मोटी है, ये मोटा कचरा साफ करने की बात कही है, धर्म का कोई संबंध नहीं है यहाँ।
आपने घर की साड़ियाँ, घर के सूट, घर के कपड़े, घर के जूते उठा करके कम कर दिए थोड़े बहुत, और आपने कहा, संजीव जी ने कहा था देखो कितना धर्म हो गया। भाई साहब धर्म नहीं कह रहा हूँ, सब कर्म है, कर्म, धर्म नहीं कह रहा हूं मैं। धर्म का तो दूर दूर तक संबंध नहीं है। धर्म तो ये है कि मुझ में पर वस्तु का ग्रहण होता नहीं है, पर वस्तु का त्याग होता नहीं है, इस सच्चाई की स्वीकृति, इसका नाम धर्म है। इस वस्तु स्वरूप की स्वीकृति को धर्म कहते हैं। इसे स्वीकार करो तो धर्म होगा। अब जिसे वस्तु स्वरूप की स्वीकृति नहीं होती, वो ये समझता है कि हाँ धर्म हो गया, धर्म हो गया भैया, त्याग कर दिया, गरीबों को खाना खिला दिया हमने, जाकर के थोड़ा सा बांट आए, थोड़ा सा कबूतरों को ज्वार डाल दिया, थोड़ा गरीबों को हमने कंबल बांट दिए, सर्दियों का समय था कंबल बांट दिए, गर्मियों का समय था ये कर दिया वो कर दिया, हमने थोड़ा सा गरीबों को जाकर के भोजन कराया है, फल बांट दिए, अस्पताल में जाकर के फ्रूट्स खिला दिए, एप्पल बनाना खिलाया है, धर्म हो गया, धर्म हो गया। काय धर्म हो गया इसमें काय का धर्म है? अनंत बार किया है, अनंत अनंत बार कर लिया भैया ये सब है। धर्म संज्ञा नहीं है, धर्म संज्ञा नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन के बिना अज्ञानी के धर्म होता नहीं है। देखिए टीका पढ़ते हैं बात को, प्याऊ लगा दी, पानी पिला दिया लोगों को, गरीबों के लिए खोल दिए, भोजनशाला खोल दी, आए दिन ऐसी खबरें आती है, यहाँ ऐसा चल रहा है, वहाँ ऐसा चल रहा है, हजारों लोग खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, गरीबों की सहायता कर रहे हैं, खोल दिए हमने सेंटर। राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। जिग्नेश भाई मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व कह करके पुकार रहे हैं, बोलो आप, बार बार धर्म मान रहा है शुभ कार्यों के अंदर, ये समझ रहा है ये कर लिया और धर्म हो गया। बहुत गंगा जी नहाए हम तो, 10 दिन के उपवास कर लिए, 10 दक्षिण जी के अंदर खूब धर्म कर लिया। आप क्या करें कि 11वें दिन आलू की चाट खा रहा है, बोलो आप, शर्म नहीं आती है? 10 दिन तक उपवास करने के बाद में 11वें दिन चाट पकौड़े वाले की दुकान पर खड़ा हुआ है। 10 दिन के उपवास को सबको बिल्कुल पानी फेर दिया सबके ऊपर, कुछ होश नहीं है। 3 दिन का तेला किया है और तेला करने के बाद में चला गया खेलने के लिए, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, होटल रेस्टोरेंट में खाने के लिए महीने भर का त्याग किया था और चल दिए वहाँ पर खाने के लिए। काहे का त्याग किया था आपने? भले बुरे का कुछ होश नहीं है, कुछ होश नहीं है भाई साहब, भले बुरे का विचार नहीं है, भले बुरे का विवेक नहीं है, धर्म को समझता नहीं है, धर्म समझना चाहता नहीं है, वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ है। क्या कहती है जिनवाणी, क्या कहता है धर्म, क्या कहता है जिन धर्म जिनवाणी, वस्तु स्वरूप तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी में क्या बातें आई है, इसे समझने की फुर्सत नहीं है। मनगढ़ंत बातें चलती है, हर व्यक्ति उपदेशदाता मिल जाता है, हर व्यक्ति समझाने वाले मिल जाते हैं, जो समझाने वाला मिल गया, जिसने जो कह दिया उसको मानने के लिए तैयार हो जाता है। क्या बोलो? देखो टीका कहते हैं, आगे टीका पढ़ते हैं भैया, क्या क्या बातें हैं, बोल। यह अप मनुष्य है, धन धान्य मनुष्य वास्तु वित्तादि है, त्यक्तुम न शक्त है, सह अपि मनुष्य है, धन धान्यादिक तनुकरणीय है, यतः तत्वम निवृत्ति रूपम अस्ति। ओहो, एक शब्द आया है इसके अंदर बड़ा गजब का, लोगों को आज बहुत प्रिय है आज के समय में। कौन सा शब्द है? आज समाज में लोगों को बहुत प्रिय शब्द दिखाई दे रहा है दुनिया भर में। कौन सा शब्द है जो इसमें आया है यहाँ? वास्तु। वास्तु 25-50 साल से, 25 साल से दिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल से, 25 साल से, बस इससे ज़्यादा नहीं पुरानी वास्तु की कहानी। जितने वास्तुविज्ञ उत्पन्न हुए हैं, जितने वास्तुशास्त्र के नाम पर जितने लोगों ने वर्तमान में अपना चला रखा है जो कुछ भी काम, उन सब का जन्म कितने साल पुराना? 20 साल पुराना, 25 साल पुराना, 30 साल पुराना। मैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ, सब बड़े बड़े लोग हैं मेरे से ज़्यादा उम्र वाले, अबाउ 50 वालों से पूछ रहा हूँ, अबाउ 60 वालों से पूछ रहा हूँ, आपने कभी सुना था कि अपने बचपन में तोड़ फोड़ घर में, मकान में, दीवारों में, इसको तोड़ दो, इधर खिड़की निकाल दो, इधर दरवाज़ा निकाल दो, कभी सुना था क्या आपने? नहीं सुना होगा आपने पहले कभी भी। हैं साहब, वास्तु शास्त्र हैं साहब, वास्तु शास्त्र हैं। सबसे पहले वास्तु शब्द का प्रयोग किया जैन साहित्य में कुंदकुंदाचार्य देव ने। सबसे पहला वास्तु शब्द का प्रयोग मिलता है कुंदकुंदाचार्य देव का। एक दिन बतलाया था मैंने कर्म सिद्धांत की चर्चाओं में। बोलो उल्लास भाई, कभी नहीं सुना होगा आपने बचपन में, ये चर्चाएं कभी नहीं सुनी होगी, आज तो बड़ा प्रिय हो गया है।
बोलो, सोचो जरा, सोचना। वास्तु शब्द मिलता है कुंद कुंदाचार्य द्वारा लिखा गया, अमृत चंद्राचार्य द्वारा लिखा गया। ये यहाँ जहाँ अपन पढ़ रहे हैं इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में 1000 साल पहले लिखा हुआ शब्द वास्तु, और वास्तु शब्द का प्रयोग किया जाता है भवन, मकान, बिल्डिंग के अर्थ में। और कुंद कुंदाचार्य देव ने तो प्रयोग किया है आत्मा के अर्थ में। आत्मा वास्तु है, आत्मा का वास्तु देख, कौन से वास्तु की बात करता है? बोलो, आत्मा का वास्तु, वस्तु स्वरूप को देखो। वस्तु स्वरूप आत्मा का अपना एक स्ट्रक्चर है, असंख्यात प्रदेशी पना। आत्म वस्तु का एक स्ट्रक्चर, असंख्यात प्रदेशी आत्म वस्तु इस देह देवालय में विराजमान है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? वास्तु कहते हैं उसे। प्रदेशत्व गुण वो वास्तु का द्योतक है, वास्तु का सूचक है। बनावट, शेप, आकार वस्तु की, वस्तु का जो आकार है, वस्तु की जो शेप है, उसकी जो बनावटें हैं, जो भी उसका वस्तु का आकार प्रकार है वो उसका वास्तु है। बोलो, समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है समझ में? क्या क्या है भाई साहब, क्या सही है क्या गलत है, निर्णय करना पड़ेगा। जो प्राणी पढ़ रहे हैं नीचे, जो प्राणी धन, गाय, भैंस आदि, धान्य, धान्य में क्या लेते हैं? गेहूं, यव, यव माने होता है जौ, जौ कहते हैं हिंदी में। गेहूं, जौ, बाजरा आदि जितने हैं अन्न, ये सब धान्य कहलाता है। धन में गाय भैंस को लिया गोधन, जो वन ग्रह गोधन नारी, गोधन शब्द का प्रयोग किया है दौलत राम जी ने शेड़ाला में। कहाँ पर? तीसरा छंद है 5वीं डाल का। जो वन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। इंद्रिय भोगों के क्षण भंगुरपन के संदर्भ में धन धान्य शब्द के वहाँ प्रयोग किए गए। देखिए, मनुष्य आदि कौन है? पुत्रादिक। अब ले लिया, यहाँ टीका में ले लिया, टीका में। कल तो घबराहट हो रही थी परिग्रह के अंदर कैसे शामिल करें। पुत्रादिक अथवा दास आदिक, ये सब मनुष्य आदिक में शामिल है। वास्तु माने मकान, वास्तु माने होता है एरिया, क्षेत्र, ये होता है वास्तु। वित्त माने सोना, चांदी, रुपया आदि इत्यादि समस्त बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह को सर्वथा छोड़े, पूरी तरह से त्याग करे। इन सभी प्रकार के परिग्रहों का 10 हो गए, गिन लेना 10 कौन कौन से हो गए। पहला नंबर धन, दूसरा नंबर धान्य है, फिर तीसरा नंबर ये दासी दास लगा लो आप, यहाँ नीचे गिनाया है भावार्थ में। चलो नीचे नीचे चल के पढ़ लेते हैं, 3 लाइन नीचे लिखा है। इत्यादि बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह को सर्वथा छोड़ें। यदि सर्वथा छोड़ने में अशक्त हो, उसे उसमें से थोड़ा परिग्रह रखने का परिणाम करना चाहिए। कारण तत्व त्याग रूपी है। ये वाक्य बड़ा गजब का लगा। ये अमृत चंद्राचार्य के शब्द बड़े गजब के लगे, याद कर लेने योग्य है। तत्व क्या है? त्याग रूपी है। तत्व त्याग रूप ही है। तत्व में त्याग गर्भित है। तत्व माने वस्तु, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, स्वरूप है। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में भी क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण जो लिखा है सूत्र परिग्रहों वाला, उसमें दिया है। देखिए भावार्थ कहते हैं, बहिरंग परिग्रह मूलतः सजीव और अजीव के भेद से 2 प्रकार का है। बहिरंग परिग्रह कल भी हुई थी चर्चा, पहले भी हो चुकी है। बहिरंग परिग्रह के 2 प्रकार हैं, दोनों के 10 भेद हैं। बहिरंग अंतरंग को मिला करके 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। क्षेत्र, मकान, सोना, चांदी। क्षेत्र, मकान, सोना, चांदी। धन माने 4 पैर वाले पशु। फिर वस्त्र, पात्र, अनाज, दासी और दास इत्यादि बाह्य परिग्रह। इनका यदि संपूर्ण त्याग न कर सके तो जितना अपने पास वर्तमान में विद्यमान हो उसमें से जितना बन सके उतना कम कर देना चाहिए। खूब चर्चा कर ली अभी तो इसके बारे में, जितना बन सके उतना कम कर लेना चाहिए। देखिए 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों के नाम गिना दिए हैं, नाम गिन लीजिए। यहाँ क्या कह रहे हैं?
वापस देखो भावार्थ की दूसरी लाइन, क्षेत्र, क्षेत्र माने होता है जगह है, खाली जगह को क्षेत्र कहते हैं। दूसरे नंबर पर कह दिया मकान। मकान कौन? निर्मित, निर्माण जिसका किया जा चुका है वो कहलाता है मकान। क्षेत्र, मकान। चांदी और सोना अलग अलग है परिग्रह। फिर 4 पग वाले पशु, 5 हो गए। फिर वस्त्र माने कपड़े, पात्र माने बर्तन, बर्तन भी परिग्रह हैं। फिर अनाज, अनाज भी परिग्रह हैं। और दासी और दास, ये 2 इत्यादि बाह्य परिग्रह। तो इस तरह से ये बाह्य परिग्रह हो गए। नीचे फुटनोट में 1 नंबर दिया है, दासी दासादिक को द्विपद 2 पैर वाला कहने में आता है। माने एक हो गया चतुष्पद, एक हो गया द्विपद। द्विपद और चतुष्पद अलग अलग तरह से नाम मिलते हैं, कहीं 1-2 नामों का कम ज़्यादापन दिखता है, 10 की संख्या तो मेंटेन है। द्विपद और चतुष्पद ऐसा नाम दे दिया जाता है। कहते हैं जितना अपने पास वर्तमान में हो उसमें से जितना बन सके उतना कम कर देना। अब मैं आपको यदि हकीकत बात बतलाऊं आपके घरों की, अपने घर की भी कह सकता हूं, लेकिन अपने घर की इसलिए नहीं कह सकता कि मैं नहीं करता कुछ भी काम। आपके घर की इसलिए कहता हूं कि जितना आज आपके पास में है ना, जिस दिन अपने 100 वर्ष पूरे होंगे उस दिन उससे ज़्यादा ही छोड़ करके जाएंगे। आज की डेट लिख करके रख लेना, कितनी डेट है आज, आज की डेट डाल करके ज़रा लिख करके रखना तिजोरी में कि इस तारीख को मेरे पास में इतनी संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी थी। और जब मरो तब उससे मिलान कर लेना, बच्चों को कह देना कि देख मैंने 20 साल पहले ये बात लिखी थी, आज उससे ज़्यादा छोड़ करके जा रहा हूँ। हर व्यक्ति की ये हालत है, हर व्यक्ति की ये हालत है। जितनी आपके पास में प्रॉपर्टी है ये कभी कम नहीं होगी, जितनी आपके पास में संपत्ति है ये कभी कम नहीं होगी। एक रिसर्च के मुताबिक, मैंने पहले भी कही थी बात, 30% भी उपयोग नहीं कर पाता है व्यक्ति अपनी संपत्ति का अपनी लाइफ में। 30% भी उपयोग नहीं करता है, 70% तो वेस्ट है, सिर्फ वेस्ट है और कुछ नहीं है। इकट्ठा किए जा रहा है, इकट्ठा किए जा रहा है, वैल्यूएशन बढ़ता चला जाता है, संपत्ति बढ़ती चली जा रही है, कपड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, जेवर बढ़ते चले जा रहे हैं, बर्तन बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं खरीदता चला जा रहा है। एक मोबाइल आज टूट जाता है तो अगला मोबाइल जो आता है वो उससे महंगा आता है, वो ख़राब हो जाता है तो अगला मोबाइल आता है वो उससे महंगा आता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि टच स्क्रीन वाला मोबाइल छोड़ करके आपने कीपैड वाला ख़रीदा होगा, नहीं हुआ होगा। हाँ, उस केस में ज़रूर हो सकता है कि 70-75 साल के बाबूजी से चलता नहीं है तो उनका वो टच स्क्रीन वाला बदल करके कीपैड वाला दिला दिया, वो अलग मैटर है। सोचो जरा, कम नहीं होता है। आज यदि आपके पास में 25,000 का मोबाइल है तो अगली बार में 40,000 का आएगा, 40,000 का मोबाइल है तो अगली बार में 60,000 का आएगा, 60,000 का है तो अगली बार में 80,000 का आएगा। एक बार आप महंगा मोबाइल रखने लग जाते हैं तो आपसे फिर हल्का नहीं खरीदा जाता। एक बार आप महंगी गाड़ी रखने लग जाते हैं तो फिर हल्की नहीं खरीदी जाती। 20 लाख की गाड़ी को बेच करके 4 लाख की गाड़ी नहीं खरीदता है। ये स्थिति है, ये वस्तु है, ये वस्तु स्थिति है, ये परिग्रह का स्वरूप बतला रहा हूं मैं आपको। रोज बढ़ता है, रोज बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है। ये कह रहे हैं यहां जितना आपके पास में है नहीं, वर्तमान में है। शब्द देखो जरा क्या लिख रहे हैं, जितना आपके पास में वर्तमान में विद्यमान हो उसमें से जितना बन सके उतना कम कर देना। हिम्मत चाहिए भाई साहब, हिम्मत चाहिए। अपनी आवश्यकता अनुसार परिमाण करके ही परिग्रह रखना। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे। शक्ति विचार करके, सामर्थ्य का विचार करके। जरूरत ही नहीं है, तुम क्यों जोड़ रहे हो? जरूरत ही नहीं है, तुम क्यों कमाने में लगे हुए हो? मैं देश भर में, दुनिया भर में 70-70 साल के लोगों से मिलता हूं। मैं कहता हूं, मैं अभी क्यों काम कर रहे हो? प्रमोद भाई क्यों कर रहे हो काम? नवीन भाई क्यों लग रहे हो आप? अब क्या जरूरत है आपको? उम्र 70-75 से ऊपर हो गई है और अब आप अभी भी काम में लगे हैं, आप क्यों? बतलाइए। नहीं नहीं साहब नहीं, क्या टाइम पास नहीं होता है, टाइम पास नहीं होता है। गजब हो गया भाई साहब, आपका टाइम पास नहीं होता है। हम कह रहे हैं हमारे को टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं है हमारे पास में, समय भागता है ऐसा नजर आता है।
हमें कितने काम नजर आते हैं, ये भी पढ़ ले हुए, ये भी पढ़ ले हुए, ये कर ले हुए, ये लिख ले हुए, इसका कर ले हुए, उसका संपादन कर ले हुए, इस ग्रंथ को पढ़ना है, ये गाथाएं याद करो, उसका वो करो, इसका अनुवाद करो, कितने कितने काम दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है हमारे को ये जीवन छोटा पड़ता है। ये जो काम वीतरागी दिगंबर संत करके गए हैं, उनके काम को पढ़ने तक के लिए हमारे पास में समय नहीं है। हम जिंदगी में क्या करेंगे? जो काम हमारे पुराने साहित्यकार करके गए हैं, A.N. उपाध्याय, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री हैं, ये जो पुराने लोग जो काम करके गए हैं, उनके काम को पढ़ने की फुर्सत नहीं है हमारे पास में। उस साहित्य को पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास में। पूरा पूरा जीवन लगाया है, तब जाकर के साहित्य सृजन हुआ है भाई साहब, तब जाकर के जनवाणी सुरक्षित रही है, आज हमारे हाथों तक पहुंच गई है। निकालिए समय, फुर्सत निकालिए। लेकिन यदि व्यर्थ के विकल्पों से थोड़ा सा कम होगी उलझन, तो टाइम निकलेगा इधर के लिए। यदि व्यर्थ के परिग्रह को इकट्ठा करने से, इस जंजाल को इकट्ठा करने से थोड़ी सी निवृत्ति मिलेगी, तब जाकर के समय मिल पाएगा आराधना के लिए, अपने स्वरूप को जानने पहचानने के लिए। निकालिए समय, किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए। जितना बन पड़े उतना कम कर देना, अपनी आवश्यकता अनुसार परिमाण करके ही परिग्रह रखना और शेष का त्याग करना। कारण की तत्व त्याग रूप है। वाह, तत्व त्याग रूप है। क्या कहें भाई साहब, बोलो। तत्व को त्याग रूप कह करके पुकारते हैं। जब तक ये आत्मा त्याग धर्म, आहा क्या बात है, जब तक ये आत्मा त्याग धर्म का आचरण नहीं करता, ये आत्मा त्याग धर्म का पालन नहीं करता, आचरण नहीं करता, तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती उसे। निर्वृत्ति नाम भी मोक्ष का ही है। किसकी निवृत्ति? कृत्स्नन कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष है। कर्म से निवृत्ति, मोह से निवृत्ति, विषयों से निवृत्ति, राग द्वेष आदि से निवृत्ति, द्रव्य कर्मों से निवृत्ति, निवृत्ति का नाम मोक्ष है। वाह, देखो आप नीचे त्याग धर्म की चर्चा की, 2 नंबर फुटनोट। समय हो गया है, 1 आध मिनट में पूरा करता हूं, बस पढ़ लेवे। जिस प्रकार प्रकाश की उत्पत्ति के बिना अंधेरा नहीं टलता, प्रकाश की उत्पत्ति के बिना अंधेरा नहीं टलता, उसी प्रकार निज शुद्धात्मा के आश्रय द्वारा, आश्रय चाहिए, आश्रय, निज शुद्धात्मा के आश्रय द्वारा निर्मल श्रद्धा, ज्ञान और स्वरूप में एकाग्रता रूप शुद्ध परिणति की प्राप्ति किए बिना, शुद्धात्मा के आश्रय के बिना, शुद्धात्मा के आश्रय के द्वारा निर्मल ज्ञान होता है, निर्मल श्रद्धान होता है, स्वरूप में एकाग्रता होती है, आत्मा के श्रद्धान पूर्वक आत्म स्वरूप में एकाग्रता और शुद्ध परिणति की प्राप्ति। बोले जब तक ये शुद्ध परिणति की प्राप्ति नहीं होगी, उसके बिना राग का त्याग अर्थात वीतरागी धर्म रूप मोक्ष का उपाय और मोक्ष नहीं मिलता। राग का त्याग होने पर वीतरागता मिलती है। राग का त्याग करो, वीतरागता रूपी साम्राज्य आपके सर के ऊपर मुकुट रखने के लिए तैयार बैठा है। राज तिलक होना है आपका, मुक्ति कन्या से विवाह होना है आपका, सिद्धालय में जाकर के विवाह होना है, विराजमान होना है सदा सदा के लिए। बोलिए। सो इस प्रकार निर्वृत्ति का नाम भी मोक्ष ही है, निर्वृत्ति नाम भी मोक्ष का ही है। इस प्रकार हिंसादि 5 पापों का विस्तृत वर्णन किया और 5 पापों की भूमिका अनुसार त्याग करने की यहाँ प्रेरणा दी गई। यदि हम अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित करना चाहते हैं तो अपनी शक्ति विचार करके हमें इन 5 पाप का अपनी भूमिका अनुसार त्याग करना चाहिए और त्याग के लिए ग्रहण करना चाहिए अपने गायक भगवान आत्मा का। हम सभी की ऐसी दशा अल्पकाल में हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। और कल चर्चा हम करने वाले हैं रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में। चरणानुयोग का ग्रंथ है, देखें रात्रि भोजन त्याग के बारे में क्या कहते हैं। यद्यपि हमारी सभा में 80% लोग रात्रि भोजन के त्यागी होंगे, मैं उम्मीद करता हूं 80-90% लोग रात्रि भोजन के त्यागी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। जिनके त्याग नहीं है वे त्याग करने की भावना से, और जिनके त्याग हैं वे अपने त्याग की दृढ़ता की भावना से रात्रि भोजन त्याग के इस प्रकरण को अमृत चंद्राचार्य के उपदेशानुसार कल हम यथा समय पढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम पूरे दिन भर के यथावत चल रहे हैं। सुबह 9:20, दोपहर में 3:30 और रात्रि में मिलते हैं हम रोजाना ठीक 8 बजे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। महावाणोकार मंत्र।